आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं आप सभी के बीच में खड़ा हूँ। पिछले समय में परमेश्वर ने हम सभी को अद्भुत रीति से संभाल कर रखा है। हालेलुया। आगे भी हम सभी को अद्भुत रीति से संभाल कर रखेगा और चलाएगा, अगुवाई करेगा, मदद करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं सभी मसीह भाई और बहन और प्रिय लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। और आज हम हालेलुया विश्वास की सामर्थ के बारे में सीखने जा रहे हैं कि विश्वास के द्वारा कौन कौन सी बातें बाइबल में हुआ है, अद्भुत काम हुआ है और चमत्कार हुआ है। आज मैं आप सभी के सामने 3 वचन रखूंगा। उन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 30 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जी, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे यानी इस्राएल लोग जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। बाइबल का वचन कहता है मेरे अजीजों कि विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह वो जो नींव है, 7 बार घूमने के द्वारा, 7 बार चक्कर मारने के द्वारा, हालेलुया, विश्वास से वो शहरपनाह नींव से गिर गया। इसका मतलब बाइबल का वचन हालेलुया कहता है कि विश्वास से यरीहो का दीवार गिर गया, विश्वास से वो बंधन टूट गया, विश्वास से वो नींव से गिर गया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया यरीहो के दीवार को गिरा दिया। हालेलुया हालेलुया। यरीहो के लोग उस दीवार, जो मजबूत दीवार के ऊपर भरोसा रखते थे कि हमें कोई आक्रमण नहीं कर सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई युद्ध नहीं कर सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उस जगह पर हुआ। और लिखा है विश्वास करने के कारण इस्राएल लोगों ने यरीहो के ऊपर आक्रमण किया, परमेश्वर ने उन पर जय दिया और विजय देकर परमेश्वर ने उस जगह पर बहुत बड़ा चमत्कार को किया है। विश्वास से मेरे प्रियो हम देखते हैं जो बंधन, जो रुकावट, जो हालेलुया, जो जंजीर, बंद दरवाजा आपके सामने होगा, बीमारी होगा, तकलीफ होगा, निराशा होगा, दुख होगा, चिंता होगा, पहाड़ के समान हालेलुया परेशानी होगा, यरीहो का दीवार होगा। लेकिन सुनिएगा, जब आप विश्वास करेंगे हालेलुया यरीहो का दीवार गिर जाएगा। हालेलुया। बंधन टूट जाएगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, रुकावट दूर हो जाएगी, तकलीफ दूर हो जाएगी। आप उन पर क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे। आप हालेलुया निराशा के ऊपर प्रभुता करेंगे, हालेलुया अंधकार की शक्तियों के ऊपर प्रभुता करेंगे, उन पर आप शासन करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। विश्वास यदि आज आपके जीवन पर होगा तो कोई निराशा आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। यदि विश्वास आपके जीवन में होगा, कोई शक्ति, कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपको नहीं दबाएगा, पर आप उनको दबाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, वो जो यरीहो का दीवार है वो गिर गया, बंधन टूट गया, रुकावट दूर हो गया। जब आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा को देगा। हालेलुया हालेलुया। आज़ादी को देगा, बंद दरवाजे खुलेंगे, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, समुद्र में रास्ता खोलेगा, जंगल में रास्ता खोलेगा, आपके परिवार में रास्ता खोलेगा। हालेलुया हालेलुया। नौकरी नहीं आ रहा है, नौकरी आएगा, शादी नहीं हो रहा है, शादी के लिए रिश्ता आएगा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आगे हम सीखेंगे, बच्चे नहीं हो रहे
में बच्चे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका पति का जीवन परिवर्तन होगा, पत्नी का जीवन परिवर्तन होगा, आपके परिवार का जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। विश्वास करने के द्वारा आप चमत्कार को देखेंगे, विश्वास करने के द्वारा आप अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। यदि विश्वास नहीं है, एरियो का दीवार नहीं गिरेगा, विश्वास नहीं है, बंधन नहीं टूटेगा, विश्वास नहीं है, आजादी नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं है तो आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, वो एरियो का दीवार को गिराने वाला परमेश्वर है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, आकाश से मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा, आपको जय देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी एरियो का दीवार को गिरा देगा। हालेलुया। बंधन को तोड़ डालेगा, दरवाजा को खोलेगा। परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। जो जंजीर से आप यदि झगड़े हुए होंगे, वह जंजीर टूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का बल आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, इसके बाद हम दूसरी बातें हम सीखते हैं। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 11 पद में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, बुजुर्ग होने पर भी, निर्बल होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। विश्वास करने के द्वारा सारा, हालेलुया, बुढ़ापे में, बुजुर्ग अवस्था में, निर्बल अवस्था में कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समय में जो असंभव की बातें हैं, अनहोनी है, हो नहीं सकता। बुढ़ापे में गर्भ धारण सारा नहीं कर सकती, असंभव है, कठिन है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, जो हालेलुया मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बुढ़ापे में परमेश्वर की सामर्थ विश्वास करने के द्वारा, यहाँ पर क्या लिखा है, हालेलुया, सारा गर्भ धारण करने की सामर्थ पाया है। वो सामर्थ सारा को मिला। हालेलुया। गर्भ धारण करने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, सारा को सामर्थ दिया। मेरी बहन, यदि आज आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके बंद खोक को खोलेगा। हालेलुया। गर्भवती होने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, पावर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बल आपके जीवन में आएगा और आप गर्भ धारण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो काम आपसे नहीं हो सकता है, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है, जो काम डॉक्टर से नहीं हो सकता है, जो काम वेद से नहीं हो सकता है, वो काम परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, सारा गर्भवती हुई और गर्भ धारण करने का सामर्थ को पाई। मेरे प्रियो, हालेलुया, जब आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में सामर्थ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक आएगा। हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय बल आपके जीवन में आएगा। सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, गर्भ धारण करने का सामर्थ पाओगे, बंधनों को तोड़ने का सामर्थ पाओगे। हालेलुया। रुकावटें को दूर करने का सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पहाड़ को हटाने का सामर्थ पाओगे, निराशा को हटाने का सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ पाओगे, लंगड़ों को चलाने का सामर्थ पाओगे, अंधों को दिखाने का सामर्थ पाओगे, गूंगों को आवाज देने का सामर्थ पाओगे। हालेलुया। मुर्दों को जिलाने का सामर्थ पाओगे। यह सामर्थ स्वर्ग से आता है। हालेलुया। अभिषेक स्वर्ग से आता है, स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय बल स्वर्ग से आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, खुदा की आराधना करने के लिए सामर्थ देगा। हालेलुया। गवाही देने के लिए सामर्थ देगा, वचन बोलने के लिए सामर्थ देगा, प्रार्थना करने के लिए सामर्थ देगा, सुसमाचार का बांटने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है
उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम तीसरी बात हम देखते हैं, याकूब की पत्री 5 अध्याय का 15 पद में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो हमारा प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आएगा, चंगाई भी नहीं आएगा, क्योंकि इब्रानियों की पत्री हालेलुया 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है, कठिन है। इसलिए उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, तब वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है, उत्तर देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है। इसलिए हालेलुया हमारा प्रार्थना विश्वास से होना चाहिए। हमारा प्रार्थना हालेलुया हालेलुया उसकी उपस्थिति में होना चाहिए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया, बीमारी लोग चंगाई को पाएंगे, अंधकार में हालेलुया ज्योति आएगा। हालेलुया, बंधन यदि आपके जीवन में है, छुटकारा आएगा, आजादी आएगा। परमेश्वर अद्भुत काम आपके परिवार में करेगा। विश्वास के द्वारा आपका प्रार्थना हालेलुया ऊपर जाएगा और उत्तर लेकर नीचे आएगा। हालेलुया, विश्वास की आराधना ऊपर जाएगा और अभिषेक को लेकर आएगा। विश्वास का हालेलुया हालेलुया प्रभु की महिमा जब आप करेंगे वो ऊपर जाएगा और छुटकारा को लेकर आएगा। हालेलुया हालेलुया, मेरी बहन, मेरे भाई, हालेलुया प्रभु के दास और दासी और इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया सुनिए, बाइबल का वचन कहता है हालेलुया हमारा प्रार्थना विश्वास से होना चाहिए। यदि आप आज प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कीजिए हालेलुया आप चंगाई आपको मिल रहा है, विश्वास कीजिए छुटकारा मिल रहा है, विश्वास कीजिए आजादी मिल रहा है, विश्वास कीजिए आशीष मिल रहा है, बंद दरवाजे खुल रहे हैं, समुद्र में रास्ता निकल रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया छुटकारा को लेकर आएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा लिखा है रोगी बच जाएगा। हालेलुया हालेलुया, मृत्यु की दशा में है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और लिखा है प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। इसके बाद हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये असंभव मुझे जान पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने साइन कर दिया कि ये मरने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका इलाज कहीं पर भी नहीं होगा, डॉक्टर ने हालेलुया बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रास्ते बंद हो गए, मशीन बंद हो गए। हालेलुया, लेकिन सुनिएगा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, असंभव संभव में बदल जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन हालेलुया विश्वास करने वाले के लिए इलाज हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए रास्ता खुल सकता है, विश्वास करने वालों के लिए चंगाई आ सकता है, विश्वास करने वालों के लिए छुटकारा आएगा, सामर्थ आएगा, बल आएगा। हालेलुया, परिवर्तन आएगा, जागृति आएगा, सब कुछ स्वर्ग से आएगा आएगा। विश्वास करोगे मेरी बहन, मेरे भाई, आपके जीवन में, आपके परिवार में, कलीसिया में छुटकारा को देखोगे, आजादी को देखोगे, चमत्कार को देखोगे। हालेलुया हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 58 पद में लिखा है, जब यीशु नासरत में आया और लिखा है और उसने वहां नासरत में उनके अविश्वास के कारण बहुत से चमत्कार के काम नहीं किए।
नासरत में, वहां पर यीशु है। कौन है? चमत्कार करने वाला वहां पर है, आजादी देने वाला वहां पर है, छुटकारा देने वाला वहां पर है, उद्धार देने वाला वहां पर है, अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन देने वाला वहां पर है। लेकिन लिखा है होने के बाद भी छुटकारा नहीं हो रहा है, होने के बाद भी चंगाई नहीं हो रहा है। स्वयं यीशु नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उनके अविश्वास के कारण। यदि आज आपके जीवन में अविश्वास है, प्रभु यीशु चाहकर भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता, चाहकर भी आपको चंगाई नहीं दे सकता, चाहकर भी आजादी नहीं दे सकता। क्योंकि हमने देखा विश्वास से यरीहो के सरपना की जो नींव है वो नींव से गिर गया, और हम देखते हैं सारा बुढ़ापे में गर्भवती हुई। हालेलुया। और हम देखते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। लेकिन यदि अविश्वास है, छुटकारा को आप नहीं देखोगे, अविश्वास है, आप आशीष को नहीं देखोगे, अविश्वास है, अभिषेक को नहीं देखोगे, प्रभु के काम, प्रभु का चमत्कार, प्रभु की योजना को आप नहीं जान पाओगे। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, यीशु वहां है आपको छुटकारा देने के लिए। यीशु नासरत में है, यीशु आपके गांव में है, यीशु आपके घर में है, यीशु आपके पास है, आपको आजादी देने के लिए। लिखा है अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह बहुत से सामर्थ के काम करना चाहता है, यीशु मसीह चमत्कार करना चाहता है, यीशु हालेलुया अद्भुत युक्ति करना चाहता है, यीशु अद्भुत काम करना चाहता है, यीशु हालेलुया हालेलुया आशीष देना चाहता है, आपको उठाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु आपको उठाएगा, हालेलुया चट्टान पर खड़ा करेगा। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है, प्रभु यीशु आपको हालेलुया बंधन से आजादी देना चाहता है, प्रभु यीशु आपके श्राप को तोड़ना चाहता है, प्रभु यीशु आपको आजादी देकर हालेलुया अपनी महिमा में बुलाना चाहता है। यीशु आपको कॉलिंग कर रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अविश्वास के कारण परमेश्वर खुदावंद यीशु उस जगह पर अद्भुत काम नहीं किए। लेकिन यीशु बहुत से काम करना चाहता है। हालेलुया। बढ़ोतरी को लाना चाहता है, उन्नति को लाना चाहता है, अभिषेक को लाना चाहता है, पवित्र आत्मा के काम को वहां पर करना चाहता है। यीशु वचन का प्रचार करना चाहता है, यीशु आपके द्वारा सुसमाचार का प्रचार करना चाहता है, यीशु हालेलुया आपके परिवार में बदलाव लाना चाहता है। लेकिन अविश्वास के कारण यीशु नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, आजादी को देखोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे, छुटकारा आपके लिए होगा, भलाई आपके लिए होगा, अनुग्रह आपके लिए होगा। सामर्थ के काम जो यीशु बहुत बहुत अनगिनत करना चाहता है, वो यीशु आपके लिए अनगिनत काम करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मेरा आशा है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आप सभी से बात किया है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।